सेंट्रल लंदन में जाएंगे तो उसमें मिक्सचर बहुत ज्यादा आ गया है, स्कॉटिश और ज़ाहिर है वो साथ साथ है, बिल्कुल। तो उसका मिक्सचर बहुत ज्यादा है। तो अमेरिकन एक तो वाइडली अवेलेबल है, 95% अंग्रेजी इंटरनेट पर आपको जो मिलती है वो अमेरिकन है। दूसरी अमेरिकन सॉफ्ट है कंपैरेटिवली। सही। अगर तो इसमें स्कॉटिश और ब्रिटिश को शामिल ना किया जाए, एक्सेंट का इम्तिजाज ना हो, तो सेंट्रल लंदन की एक्सीलेंट इंग्लिश है। सही। रस गोलती है कानों में, रॉयल लैंग्वेज है ना सर, रॉयल है ना सर। अंग्रेजी जबान के दुनिया में कितने एक्सेंट हैं और इनमें से कौन सा सूटेबल है हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी? कौन सा ऐसा एक्सेंट है जो आसान भी है सीखने के लिहाज से और जो पूरी दुनिया में आसानी से समझा भी जाए? वो कौन सा एक्सेंट आप रिकमेंड करते हैं? राइट, पूरी दुनिया में मेजरली तौर पर 2 और थोड़ी डिटेल में जाए तो 3 एक्सेंट्स हैं। मेजर एक्सेंट को 2 डिवाइड करेंगे, ब्रिटिश और अमेरिकन। सही है। तीसरा अगर करना चाहें तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन करें, लेकिन ऑस्ट्रेलियन करीब तरीन है ब्रिटिश के। सही। राइट, तो मैं ब्रिटिश को, अगर ऑस्ट्रेलियन को कंसिडर नहीं करूं तो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट दुनिया में 2 तरह के एक्सेंट है। आगे इंटोनेशन हर 10 किलोमीटर के फासले पर थोड़ा लहजा थोड़ा तब्दील होता है, लेकिन एक्सेंट ओवरऑल सही ब्रिटिश और अमेरिकन है। सही। अब अगला सवाल आपका था कि कौन सा सीखें। हाँ जी। ये 2 हो गए, तो इनमें से कौन सा सीखें? दुनिया की सबसे रिफाइन तरीन लैंग्वेज है सेंट्रल लंदन की इंग्लिश। अच्छा। रिफाइन तरीन और बड़ी प्यारी लैंग्वेज है वो सेंट्रल लंदन की इंग्लिश है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीखें। राइट, मैं आपको अमेरिकन एक्सेंट रेकमेंड करूंगा। वो क्यों नहीं करेंगे रेकमेंड? उसकी वजह यह है कि उसका मवाद थोड़ा है। अच्छा। दूसरा ये कि उसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर है आयरिश और स्कॉटिश लैंग्वेज का। अच्छा। आयरिश और स्कॉटिश लैंग्वेज अडॉप्ट करना इंतहाई मुश्किल है। वो उसमें बहुत ज्यादा हिच बहुत है। सही। हिच बहुत है। वो आपके सामने बोल जाएंगे, पूरा फिक्रा बोल जाएंगे, आपको एक लफ्ज। कोई एग्जांपल अगर आप समझाने के लिए दे सकें? ओके, यानी अल्फाज खाते हैं, वो खा जाते हैं, वो स्किप हिच प्रॉब्लम है तो आपको समझ नहीं आएगी। तो सेंट्रल लंदन की आपको रिफाइन कैसे मिलेगी, ये आपके लिए चैलेंज है। सही। मैंने आपको रेकमेंड तो कर दिया कि आप सेंट्रल लंदन की इंग्लिश सीखें। वो सबसे दुनिया की बेहतरीन लैंग्वेज है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेंट्रल लंदन की इंग्लिश है? तो ये पता करना और इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल है। आपको ये तो मिल जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन सेंट्रल लंदन की इंग्लिश डिफाइन करना मुश्किल है। तो मेरे लिए आसान हदफ जो है रेकमेंड करना, उसके दूसरे नंबर पर वो अमेरिकन लैंग्वेज है। सही। वाइब्रेंट है, वास्ट है, पूरे अमेरिका में, पूरे कनाडा में जो अमेरिकन एक्सेंट बोली जाती है। सही। सेंट्रल लंदन नंबर 1 पर है, लेकिन मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करता कि आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा फिर वो उसका मवाद कम है। उसका कोई इंडस्ट्री कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटा सा तो यूके है, और यूके के अंदर से छोटा सा लंदन है। राइट, तो उसका मवाद पहले मिलेगा नहीं, उसकी मूवीज और उसके ड्रामाज और उसका जो कंटेंट है मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया तो आपको पता नहीं चलेगा ये सेंट्रल लंदन का है कि नहीं है। राइट, तो ये आपको, इसलिए वो रिस्की है, मैं रिकमेंड नहीं करता। तो वास्ट जो ओपनली अवेलेबल है, मैं अमेरिकन को रिकमेंड कर रहा हूँ। अमेरिकन 95% आपको इंटरनेट पर जो अंग्रेजी सुनने को मिलती है वो अमेरिकन लैंग्वेज है। सही। अमेरिकन लैंग्वेज इजी है, इजीली अवेलेबल है, इजी टू अडॉप्ट है। सही। सेंट्रल लंदन में जाएंगे तो उसमें मिक्सचर बहुत ज्यादा आ गया है, स्कॉटिश और ज़ाहिर है वो साथ साथ है। बिल्कुल। तो उसका मिक्सचर बहुत ज्यादा है। तो अमेरिकन एक तो वाइडली अवेलेबल है, 95% अंग्रेजी इंटरनेट पर आपको जो मिलती है वो अमेरिकन है। दूसरी अमेरिकन सॉफ्ट है कंपैरेटिवली। सही। अगर तो इसमें स्कॉटिश और ब्रिटिश को शामिल ना किया जाए, एक्सेंट का इम्तिजाज ना हो, तो सेंट्रल लंदन की एक्सीलेंट इंग्लिश है। सही। रस गोलती है कानों में, रॉयल लैंग्वेज है ना सर, रॉयल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उसमें इम्तिजाज बहुत आ जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो लैंग्वेज बोली जा रही है इसमें टोटल अंग्रेजी ये सेंट्रल लंदन की है या इसमें स्कॉटिश या आयरिश मिक्सअप है, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अमेरिकन लैंग्वेज वाइड स्प्रेड है, ओपनली अवेलेबल है, सॉफ्ट है, और पूरी दुनिया में लाइक आसानी से समझी जाने वाली। पूरी दुनिया में जो जब कल्चर तो तरक्की करता है तो उसके साथ लैंग्वेज भी तरक्की करती है। तो इसका मतलब है इस वक्त पूरी दुनिया में जो मेजरली लैंग्वेज बोली जा रही है और सुनी जा रही है वो फॉलो किसको करते हैं? वो अमेरिकन को। हाँ, उनका लोकल स्टाइल हो सकता है, ब्रिटिश का जो इंडियन का अलग यूनिक सा एक स्टाइल है। अब पाकिस्तान में अपना एक यूनिक स्टाइल चल रहा है, लेकिन इनको स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। यानी इसको मैं स्टैंडर्ड के तौर पे पेश नहीं करूंगा कि आप पाकिस्तानी अंग्रेजी सीख लो। गो कि आपने पाकिस्तान में ही बोलनी हो तो आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का कोई अपना फार्मूला नहीं है। अमेरिकन का फार्मूला है, ब्रिटिश का फार्मूला है, और वो भी मेजर को अलग फर्क नहीं है। मेजर ओवरऑल जो आप समझ लें कि 95% लैंग्वेज ब्रिटिश अमेरिकन कॉमन है। उनमें कुछ एक्सेंट्स, कुछ लफ्जों का
कुछ उनकी अदायगी का अंदाज या तो मैं मोटा मोटा उसके रूल में बता देता हूँ। मेरा जो फर अंग्रेजी का कोर्स है, वीडियो कोर्स करें या लाइव क्लास करें, मैं गिन के बता देता हूँ ये मेजर फर्क है। अच्छा। अगर आप यहाँ से पहचानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे ये ब्रिटिश है अमेरिकन है, तो आप ये 2-4 चीजें इनको अगर आप इनसे पकड़ लेते तो आपको पता चलेगा ये बोलने वाला ब्रिटिश है या अमेरिकन है, राइट। तो मैं रेकमेंड करता हूँ अमेरिकन लैंग्वेज लेके चले। सही। और हाँ, मैं ब्रिटिश उसको भी रेकमेंड करता हूँ जिसने यूके में जाके रहना है या यूके जाने का इरादा है तो उसे ब्रिटिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। एक्सेंट लैंग्वेज एक ही है, वो सीखिए। लेकिन जिसका इरादा नहीं है जाने का या वो रहने देते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी है, अमेरिकन लैंग्वेज आई रेकमेंड। इजीली अवेलेबल है, सॉफ्ट है और पूरी दुनिया में वाइब्स पे। अच्छा, हम अपने वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी ये लोग आपस में स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात करें और अगर कोई खास एक्सेंट को यूज करके बात करता है तो यहाँ पे मजाक उड़ाने वाले भी बहुत होते हैं कि बड़ा ये गोरा आ गया है, इसका स्टाइल देखो बोलने का। नॉर्मली ये होता है कि लोग बड़े सिंपल एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में भी। तो इस एक फीडबैक को किस तरह हैंडल करें? मतलब एक्सेंट में बोलना, हर वक्त एक्सेंट के साथ बात करना, अमेरिकन एक्सेंट के साथ, क्या ये ठीक है? हम उनको इग्नोर करें उन फीडबैक्स को, उन लोगों की बातों को, या हमें कहीं पे बैठ के नॉर्मल एक्सेंट में बात करनी चाहिए? ये जब मैं एक्सेंट की बात करता हूँ तो मैं लिसनिंग के लिए वाले से कहता हूँ, आपका इनपुट अच्छा होना चाहिए। आप अपने देसी बिल्कुल ठेठ पंजाबी में बोले, आई वांट टू गो एंड यू वांट टू कम एंड आई विल, मतलब जहाँ जो महफिल हो उस हिसाब से महफिल के हिसाब से डल जाए। कोई एक्सेंट को ये नहीं होता कि मैं अब पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं अमेरिकन ब्रिटिश दोनों पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, अलग अलग पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा एक्सेंट, मैं लोकल बात करता हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे वो एक्सेंट्स आते भी है कि नहीं आते। इतना बड़ा वो आपके ऊपर फुली डोमिनेट तब होती है जब आप उस मुल्क में रहते हैं। तो सही अडॉप्ट आप यहाँ कर सकते ही नहीं पूरी, आपका न्यूट्रल एक्सेंट ही बनेगा, लेकिन आपका इनपुट अच्छा होना चाहिए ताकि आप चीजों की प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट की तरफ इंक्लाइन उस तरफ हो। सही। तो ये नहीं होता, कुछ लोगों को वैसे शो केस बनने की होती तो वो वैसे ही छोटे लोग होते हैं। तो अगर आपका मकसद एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो आपको लोग बुरा नहीं कहेंगे, अजीब सा नहीं करेंगे। और जो फिर भी करते तो वो छोटे लोग होते, छोटे लोगों की बात को इग्नोर किया करते। आप अच्छे लोग हमेशा अप्रिशिएट करेंगे आपको, आपके इम्प्रेस होंगे। आप उनसे अगर एक रिफाइन तरीके से बात करें तो इम्प्रेस होंगे। और अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग, कोई इक्का दुक्का दाना होता है, शरारती होते हैं, खराब दाना होता है, शरारती नहीं कहूँ, खराब दाना होता है, तो आपको माइंड नहीं करना चाहिए। आपको ये पता चलना चाहिए वो है। सही। आपको ये इग्नोर कर देना चाहिए कि वो इसका काम ही छोटा दिखाना है। सही। तो आपको अच्छे लोग हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। आप सुनने के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ, सुने वो, ताकि आपका करेक्ट का पता हो जाए। हाँ जी। तो आप लोकल पाकिस्तानी एक्सेंट करें, अमेरिकन एक्सेंट करें, ब्रिटिश करें, चलेगा। बात तो लैंग्वेज जबान आनी चाहिए। बात तो असल मकसद तो बात ही करनी है, किसी लैंग्वेज में करनी है। तो अमेरिकन में करेंगे तो जरा इजी है, आपको अप्रिशिएट किए। मुझे तो कोई नहीं कहता कि लोग आप ये किस तरह क्यों बात कर रहे हो, आपको किसी ने कहा कब के लोग कहते हैं। मैं तो यार 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मुझे किसी ने कहा नहीं कि तू है बड़ा नहीं। ऑफिस में, कंपनी में ये चीज बहुत होती है। हमेशा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। मोटी मोटी बात ये, अगर 1-2 दाने खराब निकल आते हैं तो इग्नोर कर दे उसे। अच्छा, सही, ठीक है।